सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूँ अलीना इलियास और आज जुम्मे का शो है। यकीनी सी बात है कि आज हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोफेसर गनी जावेद साहब। सितारों के मिजाज के हवाले से पूछेंगे और जो सबसे अहम पर्सनालिटी है पाकिस्तान की, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, पहला सवाल उनके हवाले से ही होगा। प्रोफेसर साहब, मुझे ये बताइएगा, इमरान खान साहब के सितारे क्या बताते हैं? उन्हें अंदरूनी चैलेंजेस ज़्यादा हैं या बैरूनी चैलेंजेस ज़्यादा हैं? हाँ जी, जहाँ तक सितारों का तल्लुक़ है वो ये बात नज़र आ रही है कि अंदरूनी तौर पर हमारे वज़ीर-ए-आज़म के लिए अभी 2-3 हफ्ते और हैं, कम व बेश ये टेंशन रहेगी, लेकिन वो काबू पा लेंगे। लेकिन जहाँ तक बैरूनी चैलेंज के तल्लुक़ है वो अब इमरान साहब को बाकायदा अच्छी तरह सारी सूरत हाल को, जैसे कि ज़ाहिर है वो समझे हुए हैं, तभी उन्होंने ये स्टैंड लिया है। तो ये उनको चैलेंज जो है इसका मुकाबला करना पड़ेगा, जो बैरूनी चैलेंज है। अंदरूनी चैलेंज 1-2 हफ्ते और रहेंगे, उसके बाद काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। अच्छा, आपने कहा कि जो बैरूनी चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला करना पड़ेगा, तो उसके लिए तैयार हैं इमरान खान साहब? क्या ज़्यादा सख्ती आ सकती है? वेल, कम व बेश उसमें हालात जो हैं कभी बहुत सख्त हो जाएंगे, कभी ऐसे लगेगा जैसे कि हालात को काबू में आ गए हैं, लेकिन वो टेंशन तो है रहेगी। और वो काफ़ी टेंशन जो है उसके लिए बहुत ही मुदब्बराना, सियासी तौर पर मुदर्रबाना तौर पर करना पड़ेगा। उस चैलेंज का मुकाबला अल्लाह उनको कामयाब करे। ठीक हो गया। अच्छा, आप अक्सर एक बात करते हैं खान साहब के हवाले से, खान साहब के हवाले से, उनके ख़ास तौर पे उनके दोस्तों की आप बात करते हैं कि खान साहब को अपने जो दोस्त हैं उस हवाले से पॉलिसी को दोस्त ठीक हैं और ठीक होंगे, मुझे इससे इनकार नहीं है। और दोस्त उनके ज़ाहिर है वो जिस पोजीशन पर हैं, जितनी दुनिया से सोच समझ उन्होंने समेट ली है अपनी ज़िंदगी के हवाले से, वाक़या से पुर ज़िंदगी के हवाले से, वो सब कुछ समझते हैं। लेकिन सवाल ये है, जो जिस चीज़ पर मैं इस पर नहीं जोर देता कि दोस्तों का करें, मैं इस चीज़ पर जोर देता हूँ और आज भी दे रहा हूँ, और इस वक्त भी मैं यही चीज़ है मैं रख कर उनसे ये कह रहा हूँ कि उनको धोखा दिया जा रहा है। लेकिन वो दोस्त नहीं है, वो जो काम करते हैं, काम के हवाले से जो उनके साथ लोग हैं, या वो लोग जो काम के साथ उनके साथ बहुत करीब रहते हैं, उनमें से हर वक्त एक सितारा ऐसा मौजूद है जिसकी वजह से उनको धोखा दिया जाता है। और वो धोखा जो है उनके जो लाइल्स बने हुए हैं बज़ाहिर, वो अपॉर्चुनिस्ट हैं। जो उनके लाइल हैं, वफादार हैं, वो भी मौका परस्त हैं। तो ये धोखा ही है। ये जो वो काम करते हैं उनके साथ हो रहा है, इन दिनों भी हो रहा है। तो वो मैं अक्सर, शायद कुछ लोगों को बुरा लगता होगा कि ये बार बार वज़ीर-ए-आज़म के बारे में क्या कहता रहता है, लेकिन मैं जिस ज़िम्मेदारी को लेकर यहाँ बैठा हूँ, मुझे जो कुछ इल्म है मुझे उसको बताना चाहिए। और ये जो एस्ट्रोलॉजी का अलबेत लेकर मैं यहाँ बैठा हूँ, उसके रूह से मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को अपने साथ जो काम करने वाले करीबी लोग हैं उनसे बचना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, अभी आपने कहा है कि बैरूनी तौर पर उन्हें चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन बैरूनी तौर पर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जैसे कि अभी तक हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब का, उनकी पॉलिसियों का, जिस तरह उन्होंने मुल्क में कई दफ़ा उतार चढ़ाव आया है, जिस तरह उन्होंने फेस किया है, या जैसे 1-2 प्लैनेट मरीख उनके साथ है, मैं तो यही कहूँगा कि वो मुकाबला करेंगे और बड़े पुरवकार तरीके से करेंगे। अच्छा, ये जो मरीख है ये कब तक उनके साथ रहेगा? ये ज़िंदगी में उन पर अच्छे असर अंदाज है, जिसकी वजह से वो स्पोर्ट्समैन बने।
और जिसकी वजह से वो इतनी उनमें हिम्मत है, या जिसकी वजह से आम लोगों का ये मैंने सुना है जी उनमें गुस्सा बड़ा है। आप भी कई दफ़ा सुन चुके हैं कि बड़ा गुस्सा है ये, वो उसी प्लानट की वजह से है, लेकिन उसी प्लानट गुस्से के साथ उनको हिम्मत दी है, मुकाबला करने की उनमें सख्त है, वो मुकाबले के लिए सामने खड़े हो सकते हैं और जैसे खड़े हो गए हैं। ठीक हो गया, वो उसी प्लानट की वजह से है। ये वही प्लानट है जो उन्हें स्पोर्ट्समैन जिसने बनाया, ये वही प्लानट है जिसने 52 में 92 में उनको बहुत बड़ी कामयाबी दी। ठीक हो गया। अब ये आपने बात की है अंदरूनी जो उनके मसाइल हैं या चैलेंजेस हैं, वो 2 से 3 अंदरूनी चैलेंजेस की आपने बात की ना, जो 2 से 3 हफ्ते तक रहेंगे, उसमें उसके बाद बिल्कुल जो चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएंगी। मुझे ये बताएं, इसका मतलब ये है कि ऑपोजिशन जो है वो अब कोई इतनी तगड़े किस्म की ऑपोजिशन नहीं करेगी इमरान खान साहब के खिलाफ, खामोश हो जाएगी ऑपोजिशन, साथ देगी इमरान खान साहब का? मैं ये चाहूँगा कि आप एक दफ़ा मुख्तसर करके सवाल अच्छा, को। जो ऑपोजिशन है, जो बाकी जमातें हैं, आपको लगता है कि वो आने वाले दिनों में ये साथ जो देंगी? अभी मरीख आया हुआ है, हाँ, इस इमरान मरीख खान की का। वजह से 2-3 हफ्ते मामला ज़रा वो बना हुआ है, सख्त बना हुआ है, ठीक हो गया। झगड़े की शक्ल सूरत अख्तियार की हुई ठीक है, है। जैसे कि आपने नोट किया होगा असेंबली में झगड़े होते रहे। ठीक हो गया। बैरूनी चैलेंजेस के हवाले से जो ऑपोजिशन जमातें हैं वो खान साहब का साथ देंगी? वो दे न दे, खान साहब को मुकाबला करना होगा, वो वाज़ह नज़र आ रहा है। ठीक हो गया, सही हो गया। अब ये जो बजट है, बजट मंजूर हो जाएगा? श्योर, डोंट वरी अबाउट दैट। बजट का कोई मसला अगर नहीं है। बजट पेश किया जा सकता है तो बजट मंजूर भी किया जा सकता है। यानी कि सब मिले हुए। नहीं, वो हो जाएगा। दिस इज नॉट ए क्वेश्चन को, और ज़रा बारीक किस्म का क्वेश्चन करो। अच्छा चलें, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि अमेरिका की तरफ से जो पाकिस्तान ने जो मुतालबे किए हैं अमेरिका से, उस हवाले से बताएं कि पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे देख रहे हैं आप आने वाले? वो तो दिन ब दिन दबाव बढ़ेगा, लेकिन चूंकि इमरान खान में सख्त है, ज़्यादा वो फेस कर रहे हैं, वी शुड होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह बेहतर करेगा, वो मुकाबला करेंगे। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के ऊपर इसके कोई असरात हो सकते हैं जो अफगानिस्तान से फौजें निकल रही हैं? हाँ जी, वो बड़ी एक अजीब सूरत हाल बनने वाली है, जिसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं बाकी कौमें भी वो नज़र जो आ रही है सूरत हाल, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा वो एक चैलेंज होगा। पाकिस्तान चैलेंज का लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए, पाकिस्तान के लिए एक ऐसी सूरत हाल बनने वाली है कि पाकिस्तान को उसके बारे में सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो कुछ ना कुछ तो वो पहले ही कर चुके हैं वज़ीर साहब, अमेरिका को इनकार करके, बाकी जो है वो भी इंशाल्लाह। ठीक हो गया। तो ये जो FATF का इशू है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? ये अभी रहेगा, इसके लिए हुकूमत को बहुत ज़्यादा कोशिशें तेज़ करनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब के जो ताल्लुकात हैं, एक बहुत बड़ी जो ताकतवर शख्सियत हैं, उनके साथ कैसे ताल्लुकात हैं उनके, इमरान खान साहब के? उनके साथ उनके तल्लुकात ठीक नज़र आते हैं, लेकिन जो असल बात है वो आपको ये पूछना चाहिए था कि वो जो पावरफुल शख्सियत है, बजाय ख़ुद उसके हालात कैसे हैं, वहाँ बड़ा उतार चढ़ाव नज़र आता है। अच्छा, वहाँ ऐसे वाक़यात नज़र आते हैं, उनको ख़तरात हैं या वाक़यात सामने आ रहे हैं, तो जब उनको वाक़यात आएंगे ज़ाहिर है हमारे वज़ीर साहब भी मुतासर होंगे। तो यूँ सूरत हाल बनी पड़ी है। बाकी मैं नहीं समझता कि उनमें कोई आपस में कोई मुखालफत है। नहीं, किस तरह से मुतासिर हो सकते हैं, को क्या क्या इम्पैक्ट भाई ये देखते हैं जो मतलब है कि वो पॉलिटिकली? इमरान खान खुद किसी जद में आ जाते हैं मुखालफत में, तो हमारे वो जो मुक़्तदर शख्सियत है उनको सोचना पड़ेगा। शख्सियत जो है वो ख़ुद किसी दबाव में आ जाती है, तो इमरान खान को क्या नहीं सोचना पड़ेगा उस सूरत हाल में कि मैं क्या फ़ैसला करूं, क्या अपने आप को एडजस्ट करूं। तो वो सूरत हाल नज़र आ रही है। बाकी उनके तल्लुकात ठीक है, उनके ताल्लुकात सही हैं, लेकिन जो उनके पर्सनल जो आप कह रहे हैं, हमारे यहाँ उसमें पोजीशन उतार-चढ़ाव। और बात पर बात जो बनती रहती है, लोग तरह तरह की बातें करते रहते हैं। हाँ, ये वाज़ह नज़र आ रहा है कि जो हमारे बहुत बड़ी कलीदी शख्सियत है, उनको खुद उनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव है, उनको ख़तरात हैं। अच्छा, इन दिनों भी ख़तरा है। किस तरह के खतरात हैं? ख़तरा जी अपोजिशन मुखालफत क्या होती है,
मुखालफत कुछ भी कर सकती तो है। इज ही रेडी, तैयार है वो? अल्लाह करे, क्यों नहीं तैयार। ठीक हो गया। अच्छा, अभी आपने कहा प्रोग्राम का जब आगाज़ हुआ तो आपने कहा कि बैरूनी जो मसाइल हैं वो इमरान खान साहब को उन्हें निपटना पड़ेगा उनसे, और काफ़ी उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। एक तरफ बैरूनी मसाइल आ रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जो ताकतवर शख्सियत हैं उनके सितारों में थोड़ा उतार चढ़ाव है। तो ऐसी सिचुएशन में हम हैंडल कर लेंगे चीज़ों को? ऐसी कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल मुकाबला किया जाएगा। ठीक हो गया। और ये इस किस्म का मामलात हैं जिनका जिक्र आप कर रही हैं कि ये एक का मामला नहीं है, ये तो पूरे पाकिस्तान का मामला है, हमें सबको फेस करना होगा। ठीक हो गया। इसलिए तो कहते हैं ना जी, हम घास खा लेंगे लेकिन मुकाबला करेंगे। ठीक हो गया, सही बात की है, बड़ी जिंदा तो कौम है। इसका मतलब है कि ये मूड जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि बाज़ ऐसी है इस मामले की, इस मसले की, जो इमरान साहब जिसको फेस कर रहे हैं, बसीत कौम के हम भी फेस कर रहे हैं, और हमारे जो वो कलीदी शख्सियत है वो सबसे ज़्यादा आगे होगी। फेस करना पड़ेगा, करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि पंजाब में जो मुलाकातें हो रही हैं पीपल्स पार्टी की और चौधरी बरादरान की, उसका कोई आप देखते हैं नतीजा? ये सब सियासी मुलाकातें हैं। सियासी मुलाकातें ऐसी हैं जैसे हवा का रुख जाते जाते बदल जाता है, जैसे आजकल बदला है तो मुलाकातें शुरू हो गई हैं। तो ये ऐसी हैं कि हवा का रुख किसको पता है कब बदल जाए। सही है। तो ये सियासी मुलाकातें हवा का रुख होती हैं। अच्छा, एक्चुअली ना जैसे ही पंजाब में कोई ये मौजूदा सियासी जो है वो मुलाकातें, ये हवा का रुख है, ये किस वक्त बदल सकती हैं। ठीक हो गया। उस्मान बुज़दार साहब का सही चल रहा है सब? वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो ठीक हैं अपनी जगह पे, मुस्तहकम है? वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो ठीक हैं? वज़ीर आला ही रहेंगे वो उस्मान बुज़दार? नहीं, तो उतार चढ़ाव तो नज़र आता है ना प्लानट में, और ये भी 1-2-3 हफ्ते आगे है। लेकिन ये कई दफ़ा ऐसे हो चुका है, कई दफ़ा ये मामलात आते हैं, उतार चढ़ाव का शिकार हो जाते हैं। लेकिन वो आपको पता है कि वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि मैं ही वज़ीर आला हूँ जब तक इमरान साहब है। ठीक हो गया, सही हो गया। तो वो ख़ुद उन्होंने जवाब दिए हुए हैं, अब मैं क्या जवाब दूँ। मुझे तो सियासी तौर पर यह नज़र आता है कि ये 2-3 हफ्ते और हैं, ऐसे फिर ये हवा का रुख फिर बदल जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, जो शहबाज शरीफ साहब हैं जी, शहबाज शरीफ जो हैं, शहबाज शरीफ, आप मुझे ये बताएं वो सबको लेकर साथ चल सकते हैं? उनकी ख्वाहिश तो यही है कि वो हुकूमत को भी साथ लेकर चलें और अपोजिशन को भी साथ लेकर चलें, लेकिन वो बहुत मचे और बहुत ही पुख्ता तजर्बाकार सियासतदान बन चुके हैं। अच्छा, जैसे उनकी मूवमेंट है, कोशिश तो वो यही करेंगे, लेकिन सूरत हाल ऐसी है कि उनको बड़ी एक चैलेंजेस हैं, उनका सामना होगा और बड़ा मुश्किल है उनके लिए। जी, ठीक हो गया। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि जो मरियम साहिबा हैं बड़ी खामोश हैं, खामोशी कितनी देर तक बरकरार रहेगी उनकी? मरियम साहिबा के लिए मैंने पहले भी अर्ज़ किया हुआ है कि उनके सितारे सख्त हैं, उनको वालिदैन की वजह से काफ़ी टेंशन आ सकती है। वो सूरत हाल अब भी मौजूद है, और वो अब 2-3 हफ्तों में बहुत ज़्यादा है। मुमकिन उनको कोई वालिदैन के हवाले से कोई मसला हल हो जाए, मुमकिन है। ठीक। लेकिन जो प्लानट लगे पड़े हैं वो ऐसा लगता है कि वो उनके लिए चैलेंजेस है। ठीक हो गया, सही हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं जो भारत है कश्मीर के हवाले से, उसका आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान किस तरीके से कश्मीर के इशू को आगे लेकर जाएगा? क्योंकि जो भारतीय वज़ीर आज़म है उनकी तो कोशिश है किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन हो वहाँ पर और चीज़ों को थोड़ा मैनिपुलेट किया जाए। जहाँ तक इंडिया ताल्लुक है वो तो एक प्रॉब्लम है, मज़ीद बढ़ने वाला है, ये इसके उसका प्रॉब्लम है। और पाकिस्तान को जैसे कि पहले पाकिस्तान इस प्रॉब्लम से अच्छी तरह आगाह है और अच्छी तरह मुकाबला कर रहा है, ऐसे मुकाबला करना पड़ेगा। और हो सकता है ये जो मरीख आया हुआ है इंडिया कोई और स्टेप ना उठा ले आगे चल के। ठीक हो गया। अगला मुझे बताएं अमेरिका और जो चाइना के ताल्लुकात हैं वो कैसे देख रहे हैं? तनाज़े हैं या हालात बेहतर हैं? अमेरिका के और अमेरिका और चीन के जो ताल्लुकात हैं वो सर पूछने की वजह, सवाल पूछने वाला है ही नहीं।
है, वो तो रहेंगे। टेंशन है, और टेंशन पाकिस्तान बढ़ेगी। इसमें क्या करेगा? चलें, ये तो पूछने वाला सवाल है ना कि पाकिस्तान किसकी तरफ जाएगा, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल। पाकिस्तान जो है वो फिलहाल हालात ने जो कुछ सामने ले आए हैं, प्लानट जो यहाँ तक ले आए हैं हालात, उससे तो वाज़ेह नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अब चीन के साथ है और वो दिन ब दिन तल्क़ात और मजबूत होंगे। ठीक हो गया, सही हो गया। अच्छा, आप मुझे, अब मैं आखिरी सवाल आपसे कर रही हूँ, मुझे ये बताएं कि कोरोना की क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में? हाँ, कोरोना जो है वैक्सीनेशन के हवाले से बताएं थोड़ा। आने वाले जो है 24 दिसंबर तक, इस साल के 24 दिसंबर तक आने वाले जो हालात हैं, कभी कभी ऐसे लगेगा ज़्यादा हो गया, कभी ऐसे लगेगा कंट्रोल हो गया, तो ये कमो बेश सूरत हाल जारी रहेगी। अभी कह रहे हैं लेकिन चौथी चूँकि लहर ये भी आ रही सूरत हाल में कमी भी आ रही है, तो ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अभी इसमें कमी आएगी। अच्छा प्रोफेसर साहब, अब हम आगाज़ करेंगे स्टार्स के हवाले से। सबको इंतज़ार होता है और पहला सितारा जो है वो एरीज़ है। एरीज़ का आने वाला हफ्ता कैसा होगा? हाँ जी, ये जो अगला हफ्ता है ये हर एक के लिए एहतियात तलब है। अच्छा, अगले हफ्ते में कुछ प्लानट ऐसे लगे हुए हैं जो कि मसाइल, जिनकी वजह से मसाइल सर उठाएंगे और हर एक के लिए कोई ना कोई मसला बना रहेगा। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने अमान तहफ़्फ़ुज़ में रखे। जो कोई प्लानट कह रहे हैं वो अर्ज़ है। जहाँ तक एरीज़ का तल्लक है, इनको अपने सोशल तल्क़ात बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए और इनकी जो रोमांटिक लाइफ है उसमें भी एक फ़ैसला कौन वक्त आ गया है। अगर उन्होंने एहतियात न की, टेंशन का शिकार हो गए, तो ये तल्लक टूट सकता है। तो वो अपनी तल्क़ात का जायज़ा लें, सोशल लाइफ में बड़े एहतियात से काम लें, और जहाँ तक उनकी प्रोफेशनल लाइफ का तल्लक है, वहाँ काफ़ी हद तक दबाव उनका अब ख़त्म हो चुका है और उनके लिए हालात ठीक है, ठीक हो गया, कमोबेश। अच्छा ये सिर्फ तल्क़ात का ख्याल रखें और अगर वो रोमांस उनकी ज़िंदगी में आम है तो वो टूट सकता है। बी वेरी केयरफुल। हाँ जी। और जिनकी शादी हो गई हुई है जी, जिनकी शादी हो गई हुई है एरीज़ की, वो क्या करें? वो जहाँ तक पेशा वराना मामलात थे उनका टेंशन कम हो गई है वहाँ। ठीक हो गया, सही हो गया। अब मुझे ये बताएं कि इन्हें जो आने वाला हफ्ता है उसमें कौन से ऐसे 2 दिन हैं जिसमें इन्हें एहतियात करनी चाहिए? वो है 1 जुलाई, जी, 30 जून 1 जुलाई, और दूसरा है 4 जुलाई। ठीक हो, ये बहुत एहतियात करनी होगी। ठीक। और इनकी जो सेहत है वो क्या बोलती है? सेहत के सितारे ठीक है इनकी? मुझे मोरल ठीक है, सिर्फ तलक़ात पर, रोमानवी लाइफ पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है ठीक हो गया। और कशमकश आ रही है। और सोशल ना हो, आप कमरे में बंद हो जाएं। ठीक है, इसके अलावा इट इज़ अप टू यू। हाँ जी, ठीक हो गया। अब अगले सितारे की तरफ आते हैं जो टॉरस है। टॉरस का ये है, मुझे नज़र आता है उनको वालदैन की वजह से बड़ा, वालदैन की वजह से फ़िक्र है, बहुत ज़्यादा फ़िक्र है, और घरेलू ज़िंदगी में उनको कुछ ना कुछ मामलात को सोच तलो में उनको सोचना चाहिए, और वरना यह है कि ये टेंशन बढ़ सकती है। वालदैन की वजह से वो ख़ास तौर पर परेशान नज़र आते हैं। अल्लाह ताला उनकी मदद करें और वालदैन के हवाले से जो भी वो स्टेप लेना चाहते हैं वो लें, इस सिलसिले में गाफलत न करें। ठीक हो गया। आपने कहा है कि जो आने वाला हफ्ता है उसमें एहतियात करने की ज़रूरत है, तो वो कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जो लगे हुए हैं इन सारे स्टार्स के ऊपर? हाँ जी, वो एक तो ये है कि ज़ोल और मरीख का मुकाबला लगा पड़ा है। ये अच्छा नहीं होता, ये कोई ना कोई झगड़ा, कोई ना कोई मसला खड़ा कर देता है। ठीक हो गया। और दूसरा वो है कि मरीख का और यूरेनस का तल्लक ख़राब है इन दिनों, ठीक हो गया। इससे भी अचानक बैठे बैठे ये गड़बड़ का ख़तरा है। तो अब टॉरस के ऊपर इसका और क्या क्या इम्पैक्ट? टॉरस के जो है हालात वो उनके वालदैन पर असरअंदाज हो रहे इसके हैं, अलावा? तभी मैंने कहा है। इसके अलावा इसके अलावा अपना जो अखराजात हैं उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता ही है, अचानक अखराजात सर उठाएंगे। ठीक हो गया। और इनका जो कारोबार है वो ठीक चल रहा है, नौकरी है ठीक चल रही है? बस इन तफक्कुरात के हवाले से ही आप सोचें ना, जो वालदैन की वजह से हैं। ठीक हो गया। बाकी ये है कि उनकी लाइफ में जो नुमायाँ बातें हैं अब यही 2 हैं ठीक हो गया कि अखराजात और वालदैन उनको केयर करनी चाहिए। अब मैं आता हूँ। नहीं, अभी एक और मेरा सवाल है। मुझे बताएं कि जो टॉरस है आने वाले हफ्ते में उन्हें कौन से ऐसे जो 2 दिन हैं
उसका ख्याल करना है, इज्तिनाब हाँ करना जी, है। वही 1 जुलाई को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा ठीक है। और 4 जुलाई को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। यकम और 4 एरीज का भी यही था, टॉरस का भी यही है। अब आप आ जाइए जेमिनी की तरफ। हाँ जी, जेमिनी की तरफ आइए जी। ये जो इनके करीबी लोग हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, उनकी वजह से टेंशन आ रही है अच्छा। और माली मामलात की तरफ से भी टेंशन आ रही है। तो इनको चाहिए कि इनके चूँकि माइंड बहुत तेज़ होता है, ठीक हो गया। बड़े सब्र तमल से इन मसाइल को हल करें और अपने करीबी रिश्तेदारों को के साथ अपना रवैया बड़ा सोच समझ कर अपनाएं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो 1 जुलाई और 4 जुलाई है, वो अचानक जो है इनको अपना रिश्तेदारों की तरफ से मसला खड़ा हो जाएगा, बल्कि पहले भी खड़ा है, पिछले दिनों से खड़ा है और वो इस मसले को अपनी तरफ से हल करते चले आ रहे हैं। और बाकी जो है इनको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए अगले हफ्ते ये जो आने वाला है, क्योंकि इनके 12वें खाने में जो रेनस जो है उसका मरीज के साथ बड़ा बुरा एंगल लगेगा कि रिश्तेदारों के हवाले से वो एहतियात करें। ये मैं जो कह रहा हूँ ना, ये पिछले दिनों से चला आ रहा है मसला। उनको कोई ना कोई फ़िक्र है, उनका जहन जो है ना फ़िक्र का शिकार है, परेशानी का शिकार है और ये इस हफ्ता रहेगा। दूसरा ये है कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि उनके 12वें खाने में यूरेनस है और वो मरीज से बुरी नज़र है उसकी, तो वो अपनी सेहत का भी ख्याल करें। उनके जो बदखा हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको नुकसान पहुँचाया जाए, ठीक हो गया। तो उसका भी ज़रा एहतियात करें। रोमांटिक लाइफ ठीक है इनकी? तो आपने करीबी रिश्तेदारों से दूर रहें, यही बेहतर है उनके लिए। रोमांटिक लाइफ ठीक है? वो परेशानियों का शिकार हैं, आप रोमांस की तरफ चल पड़ेंगे। चलें बस, ठीक हो गया जी। हाँ जी। अच्छा जी, प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस आते हैं जो मजीद स्टार्स उनको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन अब तक जो तीनों स्टार्स हमारे डिस्कस हुए हैं उसमें यही कहा गया है कि 1 जुलाई और 4 जुलाई आप तीनों ने एहतियात करनी है। प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, का फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब बात करेंगे कैंसरियन के हवाले से। जी बताइए, आने वाला जो हफ्ता है वो कैंसर्स के लिए कैसा है? वेल, कैंसर का जो है वो ये बड़े हसास लोग हैं, हर बात को ज़रूरत से ज़्यादा महसूस करने लग जाते हैं लेकिन उनकी जो माली सूरत हाल है वो इस हफ्ते उस पर नज़र रखें। माली सूरत हाल की वजह से टेंशन वाज़िया नज़र आ रही है और बाकी जो है उनकी जो अपना सोशल लाइफ है उस पर भी निगाह रखें। ये भी बड़ा ज़रूरी है इनके लिए, क्योंकि जो उनकी सोशल लाइफ है उस पर भी प्लानट असरअंदाज हो रहे हैं। माली सूरत हाल पर मैं ज़्यादा ज़ोर देना चाहता हूँ, वो उनके लिए बड़ी ज़रूरी है कि वो उसको संभालें, वरना माली सूरत हाल मुझे नज़र आता है कि अगर सोच समझ से काम न लिया गया तो माली नुकसान का ख़तरा है। ठीक हो गया। और मुझे ये बताएं, सेहत के जो सितारे हैं इनके वो ठीक है? वजह से थोड़ी बहुत असरअंदाज होगी लेकिन ज़्यादा मसला नहीं है। और आपने कहा सोशल भी कम हो जी, सोशल लाइफ का भी आपने क्या ख्याल रखें, उसमें क्या ख्याल रखना है? दोस्तों से दूर रहें और हसासियत का मुजाहरा न करें, अच्छा वरना तलकात ख़राब हो सकते हैं। अच्छा ठीक हो गया। इनके लिए भी वो जो दिन है वही 2 दिन है, 1 जुलाई और 4? उनके लिए भी ये पूरे हफ्ते में, ये सारे हफ्ते जो नज़र आ रहा है ना 3-4 तारीख तक, ये प्लानट छाए हुए हैं, इनका साया मौजूद है, ये किसी वक्त ये असरअंदाज हो सकते हैं। ठीक हो गया। 1 का असरअंदाज हो सकते हैं, 28 को कभी भी हो सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, आपने कहा उनको सबसे ज़्यादा जो ख्याल करना है वो अपने माली हालात के बारे में करना है। तो अगर कोई कारोबार का आगाज़ किया है तो उस पर क्या करें, या फिर अगर प्लान कर रहे हैं तो क्या करें? रुक जाएं अभी जी? अगर इन्होंने किसी कारोबार का आगाज़ किया है तो ये रुक जाएं? फिलहाल तो रुक जाए और अपना ये जो इनका मसला है अपना शराकत का, उससे भी दूर रहे वक्ती तौर पर। ठीक, 1 हफ्ता, उसके बाद प्लान ठीक हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब हम आते हैं असद की तरफ। हाँ जी, असद का ये है कि काफ़ी दबाव पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा, और जितने भी अस्सी हजरात शादीशुदा हैं उनके अज़वाजी ज़िंदगी पर यूँ समझ लीजिए कि बहुत ही बुरा साया आया हुआ है।
किसी वक्त झगड़ा हो सकता है और ये झगड़ा बहुत बुरा होगा, उनको इस झगड़े से बचना होगा और इसका सिवाय सब्र तहम्मुल के कोई इलाज नहीं है। और ये जो पूरा हफ्ता है ये किसी वक्त इख्तलाफात सर खड़े कर सकते हैं और उनके लिए परेशानी के सबब बनेंगे, हत्ता कि तलकात टूट सकते हैं, इस हद तक बुरे प्लानट हैं। और उसके बाद जो है उनको अपने जो वालिदैन हैं उनका भी ख्याल रखना है, उनके साथ किसी किस्म को इख्तलाफ ना करें और कोई इस किस्म का फ़ैसला ना करें जिससे वालिदैन को महसूस हो। और ये इसी तरह इसी कशमकश इसी दबाव में जिसमें कैरियर भी नज़र आता है, कैरियर की वजह से भी ये परेशान होंगे पूरा हफ्ता, तो ये वक्त गुजर जाएगा और बड़े सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए, कोई कदम ना उठाएं क्योंकि इन लोगों में वो बहुत ज़्यादा है कि हम किसी न किसी तरीके से दूसरे पर छा जाएं। तो ये ऐसा इस हफ्ते ना करें, अपने अना को काबू में रखें, हालात की नज़ाकत को समझें, वालिदैन को समझें और अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को समझें। जहाँ इन लोगों ने अपने शादी का कोई सिलसिला चला हुआ है वहाँ भी ये पता चलेगा कि ये शादी टूट रही है, मंगनी वगैरह। तो यूँ सूरत हाल पूरा हफ्ता रहेगी। ओके, आगे चलते अच्छा, इनकी नौकरी का भी आपने बता दिया है, नौकरी के हवाले से टेंशन है, बहुत टेंशन है, उसमें भी सही ये नौकरी छोड़ेंगे और परेशान होंगे। नौकरी करते हैं जो आई हुई है तो उस तरह से परेशान है तो इसी के नाम मसला होता है। अच्छा, जो सियारे इस वक्त लगे हुए हैं, प्लैनेट्स लगे हुए हैं जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, उनके हिसाब उनका जो इम्पैक्ट है वो इनके मिजाज पे कैसा है? सख्त होगा? क्या हुआ? मतलब वो जो स्टार्स आप बता रहे हैं ना, जो प्लैनेट्स लगे हुए हैं जिनका इम्पैक्ट इन स्टार्स के ऊपर आ रहा है, लियो पे उसका जो इम्पैक्ट है वो सख्त होगा? बहुत ज़्यादा, इसलिए तो बार बार कह रहे हूँ कि एहतियात से काम ले। ठीक हो गया। और वक्ती तौर पर चुप कर जाए। ठीक हो गया। टेंशन आ रही है जॉब के लिहाज से, वालिदैन के लिहाज से, तलकात के लिहाज से, बी केयरफुल। ठीक हो गया। अब आ जाए विर्गो पे आ जाए। हाँ, विर्गो लोग जो हैं उनकी यूँ समझ लीजिए कि उतने ही काम करें जितनी उनकी सेहत इजाज़त देती है। अच्छा, मौक़न है वो काम इनकी पसंद का ज़्यादा करना चाहें, करेंगे सेहत ख़राब हो जाएगी। और इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि इनको बड़ी बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना चाहिए। इनके ये मुकाबला जो लग रहा है मरीख का और जोल का, ये इनके बार में खाने में लग रहा है, इसलिए मैं इनकी सेहत का ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि ज़्यादा एहतियात करें, कोई ना कोई परेशानी सामने आ सकती है। तो इस हफ्ते उनको सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए और इस परेशानी की वजह से घबराना नहीं चाहिए। जहाँ तक इनका तल्लक है अपना बाहर मुल्क से तल्लक का या बाहर सफ़र का, वो फ़िलहाल ना करें, ट्रैवल मत करें वक्ती तौर पर। ये इस हफ्ते यही नज़र आता है। ठीक हो गया। और नौकरी कारोबार सब ठीक है? वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस हफ्ते यही महसूस करेंगे कि कोई ना कोई मसला खड़ा है, टेंशन है। लेकिन सबसे ज़्यादा और इनके जो बदखा हैं वो इनके लिए मसाइल पैदा करने की कोशिश करेंगे, इनको परेशान करेंगे। जो लोग जालस हैं इनके, हसद करते हैं, उनमें से दोस्त भी हो सकते हैं, करीबी रिश्तेदार भी हो सकते हैं। वेल, हासद तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, ख्याल किया जाए। अच्छा, लिब्रा का बताएं आप। हाँ जी, लिब्रा का जहाँ तक तल्लक है उनका भी ये है कि रोमानी मामलात ठीक नहीं नज़र आते। ठीक हो गया। पहले एहतियात करते हैं या नहीं करते हैं, इस हफ्ते हर सूरत उनको रोमानी मामलात में एहतियात करनी होगी और ख़ास तौर पर सोशल लाइफ पर नज़र रखनी होगी। कोई दोस्त ऐसा है जो इनके लिए टेंशन पैदा कर रहा है, जितने भी ये अपना लिब्रा है जो अपना, इनके लिए कोई ना कोई दोस्त ऐसा है जो इनके लिए टेंशन खड़ी कर रहा है या खड़ी कर चुका है। इस हफ्ते उसका सब्र तहम्मुल से, बड़ी सोच समझ कर, बड़ी तदबीर से, बड़ा सोच समझ कर आगे चलें कि मुझे इस दोस्त के साथ क्या करना चाहिए। और पूरा हफ्ता कदम उठाने से बचें। जहाँ तक इनकी तल्लक है शराकत के कामों का या शराकती कारोबार का, वहाँ पर भी शराकत कार जो है वो उनको ख़राब कर रहा है, नुकसान पहुँचा रहा है, उससे भी बचने की कोशिश करें और शराकत कार पर नज़र रखें।
तो यूँ सूरत हाल बनी पड़ी है ठीक, लिब्रा लोगों के लिए। लिब्रा के लिए ये सूरत हाल है। अच्छा, कोई नई जॉब, कोई नई अपॉर्चुनिटी है इनके लिए? कोई नई जॉब इनके है? लिए जॉब नहीं है, बस कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिनको फेस करेंगे। और अगर ये कोई जॉब तब्दील करने की ख्वाहिश रखते हो तो उस हवाले से इनको करना चाहिए? अगर ये जॉब तब्दील करना चाहते हैं तो फिलहाल ना करें, इस हफ्ते चुप रहें, 4 जुलाई के बाद सोचें कि क्या करना है। क्या करना है, या तब्दील करें या क्या करें। तो ठीक हो गया। अब हम अगले स्टार पे आते हैं, स्कॉर्पियंस के बारे में बताएं। जी, स्कॉर्पियंस के बारे में बताएं। वेल स्कॉर्पियन जो है, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। इनको कोई घरेलू प्रॉब्लम है, अच्छा, ठीक हो गया। घरेलू तौर पर बहुत कशमकश आ रही है। घरेलू तौर पर झगड़े का नुमाया सामना नज़र आ रहा है कि झगड़ा आ रहा है। ठीक हो गया। ये लोग चूँकि खुद, इनका दूसरा नाम झगड़ा होता है, जितने अकरब लोग हैं इनका दूसरा नाम है ही झगड़ा। अच्छा, और ऊपर से सितारे भी ऐसे आ गए हैं। तो मैं इनको ज़रा ज़्यादा ताकीद करूँगा कि झगड़े से बचें, वरना बहुत ख़राब होंगे। और ये जो इनके कोई अफसर बाला है, उसका भी कुछ सोचें कि मुझे किस तरह पेश आना चाहिए, या ये भी सोचें कि वो क्या इनके बारे में सोच रहा है। तो अफसरान बाला घरेलू मामलात, अपना मिजाज सब पर कंट्रोल करें। और ये पूरा हफ्ता यही मूड रहेगा, झगड़े का पूरा इनके लिए मवाद मौजूद है। जाहिर है मुझे तो यही कहना चाहिए कि झगड़े से बचें, सब्र अमल से काम लें और जोश व जज्बा में ना आए। ठीक हो गया। कोई इमोशनल क्राइसिस तो नहीं है इनका? जी, कोई इमोशनल क्राइसिस देख रहे हैं आप? इनका क्या देख रहा हूँ? इमोशनल क्राइसिस, कोई इमोशनल क्राइसिस? क्राइसिस तो आया है ना, आएगा। अच्छा। तो जिसके वजह से ये करेंगे, वो कुछ भी हो सकता है, रोमांटिक भी हो सकता है, हाँ, कोई जो फ्रेंड्स भी के हो साथ सकता है, it लेकिन can be anything। ज़्यादातर वो जो है मसला वो ज़मीन के बारे में हो सकता है, अच्छा, सही हो गया, जायदाद के बारे में, सही हो गया। घरेलू ज़िंदगी के बारे में, इस किस्म का मसला जो ज़्यादा मकान है। ठीक हो इनका रोमांटिक मसला नहीं है। ठीक हो गया। इनका मसला सिर्फ लड़ना है। आप कह रहे हैं कि बस लड़ने से जो बचें, दें जाए, लड़ाई से बचें। चलिए, ये लड़ने से लुत्फानंदोज होते हैं। लुत्फानंदोज होते हैं। ठीक हो गया, नाराज हो जाएंगे सब आपसे। इनकी हॉबी है ये। अच्छा, हॉबी है ये। चलो मैं नहीं लड़ें। कह रही, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं। खैर, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातें कर जाते हैं प्रोफेसर साहब, उनका राइट बनता है। खैर, प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक है, जब ब्रेक से वापस आते हैं मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अगला सितारा जो है वो है सेजिटेरियस। आने वाला, हाँ जी, हफ्ता उनके लिए कैसा होगा? सेजिटेरियस। तो हम आते हैं कौस की तरफ, जी, जिससे आप खुद बता रही हैं। सेजिटेरियस कहते हैं। इनका ये है कि पड़ोस जो बहुत मुतात हो जाए। पहले भी पड़ोसी इनको कोई ना कोई मसला इनका बन चुका है। पिछले 3, 4, 5 हफ्तों में ये प्लानट गुजरे हैं और पड़ोसी ने इनको बदनाम करने की या कोई मसला खड़ा करने की कोशिश की थी। अब भी पड़ोसियों के लिहाज से इनको एहतियात करनी चाहिए। नंबर 2 बिल्कुल छोटा सफ़र नहीं करना चाहिए पूरा हफ्ता। एहतियात करें। हाँ। और उसके बाद ज़हनी तौर पर ये कोई ना कोई मसला इनके जहन पर सवार रहेगा पूरा हफ्ता। अच्छा। और उस वजह से वो टेंशन में रहेंगे। और उसके बाद बैरून मुल्क के जो मामलात हैं उनको भी फ़िलहाल इल्तवा में रखें, मुलतवी कर दें, क्योंकि ये सारे जो मामलात हैं करीबी रिश्तेदारों के, छोटे सफ़र के, बड़े सफ़र के, घरेलू और ये पड़ोसियों के, ये बहुत ही एहतियात तलब है। पूरा हफ्ता इसी तरह गुजर जाएगा। जहन इसी तरह ही हर वक्त अकूपाई रहे, जहन हर वक्त इधर यही सोचता रहेगा, फलां पड़ोसी ये कह गया, रिश्तेदार ने यूँ कह दिया, फलां ने ये कर दिया। तो ये अपना इस तरह अपने आप को टेंशन से बचाएं और वक्त गुजारें। अच्छा, नौकरी के हवाले से बताएं। नौकरी के लिहाज से इनका 2-3 साल से एक टेंशन बनी हुई है। ठीक हो गया। 3-4 साल से ठीक हो वो इस हफ्ते प्लान लगे हुए हैं। जी। लेकिन वक्ती तौर पर ऐसा लगता है उसमें कुछ वक्ती तौर पर आराम सुकून आ रहा है। इस तरह ये हफ्ता गुजर जाएगा। और सेहत इनकी ठीक है? इनको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और अब भी अगर इनको कोई मामूली सी तकलीफ है वो भी डॉक्टर को दिखाएं, वो उसे नज़रअंदाज न किया जाए।
ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं कैप्रिकॉन के ऊपर। कैप्रिकॉन का बताइए। कैप्रिकॉन की तरफ को कुदरत ने इनको एक मौका दे दिया है। कुदरत की तरफ से इनके हालात जो हैं बंद दरवाजे खुल गए हैं। अच्छा। कुदरत की तरफ से ये महसूस करेंगे कि मैं नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सकता हूँ। कुदरत की तरफ से इनको सुकून मिलने वाला है। कुदरत की तरफ से जो पिछले 3, 4, 5 साल कैद में या हर वक्त अपने आप को बंद और ये टेंशन में रहे हैं, जैसे कोई कैद में होता है, या मुमकिन है ये कैद में हूँ तो यहाँ बाहर आएंगे। तो ये जो उनको अल्लाह ताला की तरफ से वक्त अच्छा मिल गया है, अब अपने ज़िंदगी का नया आगाज़ करें। अगर ये आगाज़ करेंगे तो कुदरत इनकी मदद करने वाली है, और ये ख़ुद भी महसूस कर रहे होंगे कि हालात मेरे हक़ में हो रहे हैं। इनसे फ़ायदा उठाएं, अल्लाह का लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्र अदा करें कि अल्लाह इनको अंधेरे से बाहर ला रहा है। इनके मसाइल हल होने वाले हैं, और अगली ज़िंदगी के लिए कोई मुस्बत प्लान करें। तो ऐसे लगता है कि जितने भी ये कैप्रिकॉन लोग हैं, जद्दी लोग, इनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला बहुत ही एक अच्छी तब्दीली लाने वाला है। वैसे कैप्रिकॉन जो स्टार है वो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब का स्टार है। ये नवाज शरीफ साहब का है, आपका है, या किसी जिसका का भी भी है, है, उसके लिए अच्छी चीजें हो वो सकती हालात अच्छे आ रहे हैं। हैं। चले, सही हो गया। अच्छा, और इन हालात से फ़ायदा उठाना है। हाँ, अगर इन हालात से Visionary। फ़ायदा ना उठाया फिर इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगे। ठीक बोल रहे हैं। सेहत इनकी ठीक है? सेहत ठीक है इनकी? सेहत हाँ, सेहत इन्होंने जून में कुछ ऐसे प्लानट लगे हुए थे, जितने भी कैप्रिकॉन हैं, जद्दी लोग हैं, उनकी सेहत बहुत अच्छी होगी। अच्छा, सही, अच्छी हो गई। इनकी जद्दी हजरात की सेहत और इनकी जॉब जून में इनको कोई बेहतरी नज़र आई है। मज़ीद मैं अब बातें जो कर रहा हूँ, मज़ीद बेहतरी आने वाली है। तो इससे फ़ायदा उठाएं ठीक हो गया। और नई ज़िंदगी का आगाज़ करें। ठीक हो गया। अब आते हैं हम एक्वेरियस पे। एक्वेरियम जो हैं वो उनके ये छठे और 12वें खाने में, ये कल भी फुल मून था, चांद का और सूर्य का कल भी मुकाबला हुआ है। अगले जो दिन आ रहे हैं, सूरज का अपना जोल का और जो मरीख का मुकाबला हो रहा है, वो इनके अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में हो रहा है। और ये जो आ रहा है यूरेनस और मरीख का तरबी आ रही है, इससे भी इनकी जाप पर असर पड़ेगा। ठीक हो गया। तो हर लिहाज से प्रॉब्लम, सेहत का इनको ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। सेहत पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव मत डालें। जाप पर पूरी नज़र रखें 4 मई तक, 4 जुलाई तक। 4 जुलाई को कोई जाप के हवाले से कोई टेंशन आ सकती है। टेंशन जो है वो कल पूरा जब चांद लगा हुआ था और सूर्य का मुकाबला, तो कल भी यही था मसला। और अपनी अज़वाजी ज़िंदगी तो बिल्कुल यूँ समझ लीजिए किसी वक्त खड़ाक हो सकता है। तो अपने अज़वाजी ज़िंदगी बचाने के लिए नहाए सब्र तो अमल से काम लें। और अगर ये बर्दाश्त नहीं हो सकता तो फिर मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक बुरी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इनको अपने अज़वाजी ज़िंदगी अब बचाना होगी, वरना फिर ज़ाहिर है अगर एक दफ़ा हालात ख़राब हो जाए तो उनको ठीक करने में टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, और इंसान बेचारा खामखा के मसाइल में फंस जाता है। तो इनकी अज़वाजी ज़िंदगी नंबर 1, सेहत के मामला नंबर 2, और जो इनकी माली सूरत हाल है नंबर 3, जॉब और जॉब नंबर 4। ये सब चीज़ें बिल्कुल सामने आई पड़ी हैं। टेंशन पैदा हो सकती है या हो चुकी होगी, अगर नहीं हुई अल्लाह करे न हो, कल परसों और 1 जुलाई और 4 जुलाई बहुत ज़्यादा एहतियात चाहिए, बहुत ज़्यादा एहतियात चाहिए, वरना अज़वाजी ज़िंदगी के ख़राब होने का पूरा इम्कान है। और घरेलू घर में घरेलू तौर पर कोई वाक़या पेश आ सकता है, घरेलू तौर पर कोई झगड़ा फसाद आ सकता है। हफ्ता बच्चों के हवाले से तो कोई परेशानी नहीं है जी? बच्चों के हवाले से कोई परेशानी तो नहीं बस है? फिलहाल नहीं। ठीक हो गया। कोई ये नया आपस में एक्वेरियम जो है उनकी अपनी ज़िंदगी, अज़वाजी ज़िंदगी और घरेलू ज़िंदगी, ठीक हो ये एहतियात चाहती हैं और बड़े सब्र तमल से काम लेना होगा। और जो कोई नया प्रोजेक्ट अगर किसी का आगाज़ किया, किसी नए प्रोजेक्ट का, किसी नए मंसूबे का आगाज़ किया है, उसमें आप क्या कहते हैं, रुक जाना चाहिए? इस हफ्ते तो चुप रहना चाहिए। ठीक हो गया, सही बात है। अगर घर में जाना तो चुप तो रहना पड़ेगा। अच्छा जी, अब आते हैं पाइसिस की तरफ। हाँ जी,
बताइए पाइसेस के लिए क्या यस हालात हैं? हाँ जी, पाइसेस का ये है कि हफ्ता के आखिरी 2 दिन तो मुझे इनके ठीक नज़र आते हैं, लेकिन वैसे इन पर भी टेंशन छाई रहेगी। और इनके जो कोई वरी है, कोई फिक्र है जो हर वक्त रहेगी और इनके दिलो दिमाग को पकड़े रहेगी। ठीक। खाम के मनफी ख्यालात का गलबा होगा और सेहत का मसला नज़र आ रहा है। तो ये सेहत हो, जाब हो, अपना ज़हनी सोचें हों, इनको कंट्रोल में करना होगा। ये वैसे भी मनफी ख्यालात के आदी हैं, तो इनको कोई बहुत ही ज़्यादा वरी है जो कि 1 जुलाई को आएगी और वो मुमकिन है सेहत की इनको फ़िक्र हो। तो उसके लिए सेहत के लिए फ़िक्र भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन डॉक्टर भी तो अपनी जगह मौजूद हैं, उनसे भी रजू किया जा सकता है। तो सेहत का सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ उनको ख्याल रखना चाहिए। अच्छा। उसके अलावा इनके भी जो करीबी रिश्तेदार हैं वो कोई मसला खड़ा कर रहे हैं। अच्छा। बहुत ही करीबी रिश्तेदार, बहन भाइयों में से, और ये भी हफ्ता के आखिरी 2 दिनों में होगा। इसके अलावा कोई हफ्ता के 2 दिनों में आखिरी दिनों में कोई बेहतरी भी नज़र आ रही है। अच्छा। शायद इनका मूड अच्छा हो। ठीक और है। दूसरा ये है कि इनका कारोबारी जो मसला है या इनका जो जॉब है, 28 तारीख से लेकर आगे जो कम से कम 1 महीने तक इनकी जॉब में कोई बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं। अच्छा। 28 तारीख से 28 जून से लेकर आगे 5-6 हफ्ते, 5-6 तो अल्लाह करे जॉब में मज़ीद बेहतरी आ जाए। और अगर इन्होंने अपने सेहत के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाया तो इनको बहुत ही अच्छा नुस्खा मिल सकता है। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं, इनकी फैमिली लाइफ ठीक है? फैमिली लाइफ ये है, ये कि टेंशन कभी है? ठीक हो जाती है, कभी नहीं ठीक हो जाती, लेकिन ऑन दी होल ठीक जा रहा है मसला। यानी कि मसलन आप कह रहे हैं ऐसे ही चलेगी जैसी है? नहीं, उसमें मैं बल्कि ये भी कहूँगा कि अगर ये प्रॉपर्टी कोई लेना देना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो वो सितारे ठीक लगे हुए हों। सितारे और सेहत आपने कहा ख्याल लेकिन रखना है। इस हफ्ते चुप रहे, खामोशी। ये जो खाम खा उलझने नज़र आ रही हैं, इसको गुजरने दें। 4 जुलाई के बाद सोचें। ठीक है। और प्रॉपर्टी के बारे में सोच सकते हैं। ठीक हो गया। और कोई नया प्रोजेक्ट अगर आगाज़ करना हो, किसी प्रोजेक्ट का, ट्रैवल करना हो, ट्रैवलिंग कर सकते हैं? ट्रैवलिंग सफ़र कर सकते हैं? सफ़र ये जो होती है अफराद के लिए आप कह हाँ रहे जी, इसी के लिए बोल रहे हैं। हैं, अवॉइड करें, सफ़र भी अवॉइड करें। चलें, बेहतर यही है। ठीक हो गया। प्रोफेसर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। जो मुझे अंदाज़ा हुआ है इस आने वाले छोटे हफ्ते, सफ़र को छोटा अवॉइड करें। अच्छा जी, छोटा सफ़र आपने अवॉइड करना है जो हूती अफराद हैं, ठीक है। और जो मुझे अंदाज़ा हुआ है इस पूरे हफ्ते के बारे में वो यही हुआ है कि सब स्टार्स के लिए जो ये हफ्ता है, सिवाय कैप्रिकॉन, ठीक है, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बाकी सारे जो स्टार्स हैं वो खामोश रहें, कम सोशल रहें, तो उनके लिए बेहतर है। खैर जी, आज के प्रोग्राम से सख्त है जी, ये जैसे कि प्रोफेसर साहब ने कहा, ये हफ्ता जो है वो सख्त है, मैं सब याद हूँ, करें। आप हैं कोई, ये हफ्ता सख्त है, हमें बताना पड़ता है कि 2 प्लैनेट 3 प्लैनेट ठीक नहीं है। ठीक हो गया। तो सही हो गया। आई विश यू ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला बेहतर करे। आमीन। चलिए जी, मुझे आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।